Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue playing the series episode 5 part 2 spoiler. तो खुनविंग अपनी स्टोरी बताती है और टीचर कहती है ठीक है तो आप एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर सकते हो। खुनविंग को उतनी सॉन्ग्स पता तो नहीं है पर वो एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट करती है एंड डीजे वही सॉन्ग प्ले करती है। वो अपनी फ़ोन को होल्ड करके बैठी हुई थी। उसे भी पता नहीं था कि वो क्या कर रही थी। वो एंटायर कंट्री को बताकर क्या एक्सपेक्ट करती है। तभी उसकी फ़ोन रिंग होती है। अननोन नंबर थी। खुनविंग उसे उठा लेती है। सामने की पर्सन कुछ नहीं बोल रही थी बट खुनविंग को रियलाइज़ हो जाती है। अनविंग, आंटी न्विंग, वहाँ से अनविंग कहती है। खुनविंग जल्दी से कहती है तुम अभी तक गए नहीं और ये किसके फ़ोन यूज़ कर रहे हो। अनविंग कहती है मैंने सब कुछ सुन लिया है। आई लव यू टू और मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। खुनविंग सुनकर एकदम से रो पड़ती है। वो अपनी रोना बंद नहीं कर पा रहे थे। उसे लगा कि अभी वो प्लेन पर है पर उसने सब कुछ सुना है। बट अभी तुम कहाँ हो और ये किसकी फ़ोन है। अनविंग कहती है कि वो घर से भाग आई है। वो अभी टैक्सी पर है। व्हाट? खुनविंग रिएक्ट करती है। अनविंग कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रही थी तो वो उस प्रोग्राम को ऑन की। बट नाउ तुम अभी कहाँ हो? खुनविंग आस्क करती है। अनविंग कहती है कि मैं आपको देखने के लिए आ रही हूँ। मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा उनकी फ़ोन देने के लिए ताकि मैं आपको कॉल कर सकूँ। यू लव मी ना अनविंग? अनविंग, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट टाइम अगर तुम ऐसे कुछ सोचते हो ना तो पहले मुझे बताना। डोंट प्ले लाइक दैट। मैं सोच नहीं पा रही हूँ मैं कि कैसे रिएक्ट करूँ। तुम्हारी फैमिली मुझे मार डालेगी। आई डोंट केयर, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। आई लव यू, अनविंग कहते हैं। खुनविंग स्माइल करते हुए नोट करती है। आज उसे रियलाइज़ होती है कि अनविंग उसके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है और वो भी उसके बिना नहीं जी सकती है। अब उसे कुछ करना ही है, चाहे इसके बाद कुछ भी हो जाए। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, खुनविंग कहते हैं। दिस इज़ सो गुड, फाइनली आपने एडमिट की। हाँ, मैं आपको देखने के लिए आ रही हूँ। वैसे आपको टैक्सी की बिल पे करनी होगी और फ़ोन की भी, कॉज मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाई हूँ। खुनविंग कहती है ओके मैं सब कुछ पे करूँगी, पहले वो टैक्सी की नंबर प्लेट बताओ। अनविंग कहती है हाँ, आप इतने डिटेल्स में क्यों ले रहे हो। फिर वो उस टैक्सी की नंबर प्लेट की जो नंबर है वो बताती है दैट XX10XX। मैं वही टैक्सी पर हूँ। बट सडनली अनविंग की बहुत चीखने की साउंड आती है। न्विंग, न्विंग, आर यू हियर मी? न्विंग प्लीज़ आंसर मी, व्हाट हैपन? वहाँ से अनविंग की कोई साउंड नहीं आती है। सब कुछ एकदम साइलेंस थे। खुनविंग की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। पता नहीं वहाँ पर क्या हो रही है, इसलिए वो अगेन कॉल बैक करती है। बट फाइनली कुछ टाइम बाद वो लाइन भी डेड हो जाती है। वहाँ हो क्या रहा है? खुनविंग बहुत परेशान हो जाती है। वो याद करने की कोशिश करती है अनविंग नंबर प्लेट क्या बताई थी। हाँ, उसे याद आई है XX10XX। वो जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट करती है एक एक्सीडेंट की, जबकि उसे भी पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रही है। खुनविंग पुलिस को बताती है कि उसकी फ्रेंड की डॉटर नहीं, उसकी लवर जो उसके साथ बात कर रही थी एंड सडनली वो एकदम लाउडली चीखती है। फिर सब कुछ साइलेंट हो जाती है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग उसे ढूंढो अगर उसके साथ कुछ भी हुई है तो। वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर कहता है हे काम डाउन, आई डोंट थिंक कि ये उतनी बड़ी कुछ चीज़ें हैं और वैसे भी 30 मिनट के बाद ही हम कोई कंप्लेन लेते हैं। खुनविंग गुस्से में आ जाती है। व्हाट? ये कैसी बकवास है? वहाँ मेरी लवर है। मैंने एक टैक्सी पर उसकी चीखने की साउंड सुनी है। क्या पता वहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर उसके साथ कुछ बैठ कर रहा है या फिर एक्सीडेंट हो गया है। तो तब तक क्या हम बैठे रहे जब तक कोई बैड चीज़ें ना हो जाए? वो इमरजेंसी लाइन पर बस चिल्ला रहे थे कॉज इस टाइम पे वो अनविंग को लेकर बहुत सीरियस थे। कुछ टाइम बाद
जिस नंबर से अनवी की कॉल आई थी वो नंबर से अगेन उसे कॉल आती है। वो जल्दी से उसे रिसीव करती है। नहीं, व्हाट हैपन? वहाँ से एक पर्सन कहता है, आई एम नॉट नोइंग, मैंने मोस्ट रिसेंट नंबर को डायल किया है एंड आई डोंट नो ये उस लड़के की फ़ोन है या फिर टैक्सी ड्राइवर की। खुद नोइंग उसे आस्क करता है कि यहाँ हुआ क्या है और आप कौन हो? वो पर्सन कहता है कि मैं रेस्क्यूअर हूँ। खुद नोइंग की वॉइस शेक करता है। वो पर्सन कहता है कि मैं फैमिली को कॉल करने वाला था, ये नंबर देखकर इसे ही डायल किया। खुद नोइंग उसे डरते हुए आस्क करती है कि कौन मर गया है? वो पर्सन कहता है कि नहीं, कोई नहीं मरा है। एक गर्ल और टैक्सी ड्राइवर दोनों ही इंजर्ड है और हमने उसे हॉस्पिटल भेजा है। खुद नोइंग जल्दी से उस हॉस्पिटल की नेम लेती है और कॉल कट जाए उससे पहले ही वो अपनी कार की कीज़ लेती है एंड शेकी हैंड में जल्दी से कार में जाती है और उसे ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है जो उसकी हाउस की 8 किलोमीटर्स दूर थी। वो उस लिटिल वुमन को देखती है जो आईसीयू रूम में थी और डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। नो वेट, आप अंदर नहीं जा सकते। कुछ नर्स आकर खुद नोइंग को रोक लेती है। कॉज आईसीयू रूम में स्ट्रेंजर्स की अलाउ नहीं है। बट खुद नोइंग नहीं मान रही थी। वो उनसे बस भीख मांग रही थी कि प्लीज़ उसे अंदर जाने दो। वो अपनी आंखों से देखना चाहती है कि जो अंदर है वो सच में अननोइंग ही है या नहीं। बट वो नर्स उसे अंदर जाने ही नहीं दे रही थी। वो बस खुद नोइंग को रोक लेती है और कहती है आप नहीं जा सकते। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रही है उस पेशेंट की जान बचाने की। नर्स उसे एक वॉलेट देती है जो कि उस पेशेंट की होती है। खुद नोइंग जल्दी से उसे ओपन करती है और अंदर उसे अननोइंग की एक पिक्चर मिलती है। तो वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है पर एकदम से रो पड़ते हुए वो फ्लोर पे गिर जाती है। वो एक 3-4 साल की बच्चे की तरह बस रो रही थी। नर्स उन्हें होल्ड करता है और कहता है कि प्लीज़ आप ऐसे रो मत, डॉक्टर से अपनी पूरी कोशिश कर रही है, प्लीज़ आप डॉक्टर आने तक वेट कीजिए। खुद नोइंग नर्स के आर्म्स को होल्ड कर लेती है और बस उसे यही कहती है कि वो लिटिल गर्ल ठीक है ना। वो नर्स से कहती है कि प्लीज़ उसकी हेल्प करने के लिए मुझे कुछ करने दो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको दे दूँगी। मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बहुत कुछ देकर गई है, वो सब कुछ आप लोग रख लो, बट प्लीज़ उसे ठीक कर दो। डोंट डू इट मिस, वो नर्स कहती है। आई बेग यू, प्लीज़ आप लोग उसे ठीक कर दो। खुद नोइंग अगेन कहती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी आईसीयू रूम के सामने बस वेट करने को छोड़कर। 20 मिनट्स हो जाती है, अननोइंग की कोई अपडेट्स नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करती है। वो वेट ही कर रही थी तभी अननोइंग की फैमिली भागते भागते आती है। वो लोग बस अभी अभी ये न्यूज़ सुना है। पिंगफा जल्दी से खुद नोइंग की ओर आकर कहती है, अननोइंग अभी कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? अभी वो लोग कुछ भी नहीं बताया है, खुद नोइंग आंसर देती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। वो चैट था जो लाउडली खुद नोइंग के साथ बात कर रहा था। अननोइंग अभी हमें छोड़कर जाने वाली है और तुम ऐसे रेडियो स्टेशन पर अपनी स्टूपिड स्टोरी सुना रहे थे। पिंगफा उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। चेट और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो खुद नोइंग को रोते हुए देख रहा था। अब रोने का क्या मतलब है? जो कुछ भी हुआ, क्या इसके पीछे बस तुम रीज़न नहीं हो? क्या नीड थी पूरी कंट्री के सामने अपनी स्टोरी बताने की? तुम्हें नहीं पता था कि अननोइंग इसे सुनने वाली है और अगर वो सुन लेगी तो वो तुम्हारे साथ मिलने के लिए भागी भागी तुम्हारे पास आएगी। यू आर क्रेजी अननोइंग, हाउ कुड यू डू दिस टू माई डॉटर? हाँ, वाई नॉट, वी लव इच अदर। नाउ टाइम आ चुकी है फाइट बैक करने की। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अननोइंग टर्न बैक करके अटैक किया है। Disgusting. You are a woman. My daughter also a woman. How can you love each other? And most important, we trust you. और तुमने हमारी ट्रस्ट को तोड़ा है. So disgusting. जेट बस अपनी बातों से खुद को ह्यूमिलेट कर रहा था. बट इस टाइम पे खुद कुछ भी लूज़ नहीं करती है. कॉज वो क्या लूज़ करेगी? उसकी ईगो, उसकी प्राइड.
जब वहाँ पर अनुइंग की कॉल कट हुई थी ना, उसके बाद से ही उसने सब कुछ खो दिया है। कम ऑन, डोंट प्रिटेंड कि तुम एक अच्छी फादर हो। तुम भी अनुइंग के साथ उसी टाइम मिले थे जब मैं मिली थी। सब लोग बस उन दोनों को अलग करने में लगी थी। कोई ये नहीं सोच रही है कि अनुइंग कितनी ज़्यादा हर्ट है। जेड कहता है, डोंट स्पीक लाइक दैट, यू आर स्ट्रेंजर। अनुइंग कहती है, हाँ, और मैं वही स्ट्रेंजर हूँ जो सबसे ज़्यादा अनुइंग को लव करती है। क्या अनुइंग कभी भी अपनी लाइफ में हैप्पी थी? वो जब बॉर्न हुई थी, उसकी मॉम ने उसे अपनी ग्रैंडमा के पास छोड़कर चली गई थी। उसके डैड को ये पता भी नहीं है कि वो आखिर एग्जिस्ट करता भी या नहीं। वो अपनी पूरी लाइफ तक एक मास्क पहन के रखी थी कि वो बहुत हैप्पी है, बट वो हैप्पी नहीं थी। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो अपनी ग्रैंडमा के साथ बहुत हैप्पी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के बिना ही बड़ी हुई है। इन रियलिटी वो बहुत पेन में है। क्या तुम लोगों ने कभी इस चीज़ को नोटिस भी किया है? उसकी लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं है, बिकॉज उसकी ग्रैंड माँ डरती है कि वो एक रॉन्ग साइड पर चली जाएगी। उसे भी अपनी लाइफ में एक मैन मिलेगी और पिंगफा के जैसे ही वो गलत रास्तों पे चली जाएगी। इसीलिए उसकी अभी तक कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनी है, और वो पर्सन बस मैं ही हूँ जिससे वो एवरी नाइट मिलने के लिए आती थी। डिड एनीवन नो दैट? यू और यू? खुन्नुइंग अपने फिंगर से उन दोनों की ओर पॉइंट करती है जिन्हें ये लगता था कि वो लोग अपने डॉटर के बारे में सब कुछ जानता है। वो लोग बस स्टैचू बन के खड़े थे। मैं उसकी ग्रैंडमा को दोष नहीं दूंगी, बिकॉज उसकी मॉम ने ही तो एक गुड एग्जाम्पल सेट किया है। पिंगफा एकदम स्टार्टिंग से ही खुद को शांत करके रखी थी, बट नाउ वो भी गुस्सा हो जाती है और वो पूरी ब्लेम खुन्नुइंग के ऊपर डाल देती है कि वही रीज़न है जिसकी वजह से आज अनुइंग यहाँ पर है। खुन्नुइंग भी कह देती है, ओके, तो तुम्हें लगता है कि मैं अनुइंग के लिए उठती नहीं हूँ? क्यों? किस लिए? जस्ट बिकॉज मैं ओल्ड हूँ और बाकी फीमेल से, इसीलिए? तो मैं ये भी बता देती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे लिए उठते नहीं हो। जेड, तुम ही हो ना जो मुझसे शादी करने के लिए पागल हो रहे थे? कॉज तुम्हें लगता है कि मैं हर एक वे पर परफेक्ट हूँ। एंड यू, वाह, कहाँ गई तुम्हारी लव? तुम मुझे तो बहुत लव करते थे, कॉज मैं बाकियों से अलग थी। अब क्या हुआ? अब कहाँ गई तुम दोनों की लव और प्रपोजल? जब बात तुम्हारी डॉटर की आई तो मैं काबिल नहीं हूँ। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। अगर मैं इतना ही काबिल नहीं हूँ, देन वाई अनुइंग मुझे लव करती है? क्यों ये सब कुछ ऐसा हो रही है? खुन्नुइंग ये कहते हुए एकदम से रो पड़ती है। व्हाट मैडनेस इज दिस? मैंने क्या गलती किया है? मैंने अपने लाइफ में कभी कोई गलती नहीं की थी। एवरीथिंग वॉज फाइन। देन वाई सब लोग हम दोनों को अलग करने में लगी है? खुन्नुइंग की ये कन्फेशन काफ़ी थी इंगफा को सॉफ्ट होने में। खुन्नुइंग, इंगफा एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, ऑल राइट क्यूटीज, आगे की पार्ट जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।